हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ z is any complex number satisfying mod of z minus k is equal to k where k is any positive real number then which of the following is correct. कॉलम 1 में आपको a दिया गया, 2 आर्ग्यूमेंट z, आप b दिया गया mod of z की मैक्सिमम वैल्यू, c दी गई है आर्ग्यूमेंट z का मैक्सिमम टेंड्स टू. कॉलम सेकंड में p दिया गया पाई बाय 2, q दिया गया आर्ग्यूमेंट z माइनस 2, r दिया गया है आर्ग्यूमेंट z प्लस 2 और s दिया गया है 2k. हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं. हमें देखना है कौन सी मैपिंग सही है, एग्जैक्ट मैपिंग ढूंढनी है. सबसे पहले हम की कॉन्सेप्ट देखेंगे. देखो z कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो, नॉर्मली उसे हम x प्लस आयोटा y लिखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में. यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ऑफ z कैसे फाइंड आउट करते हैं? आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा टेंजेंट इनवर्स y बाय x. ये आर्ग्यूमेंट ऑफ z में कब कह रही हूँ? जब x और y पॉजिटिव हैं. क्वाड्रेंट वाइज फर्स्ट और फोर्थ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर थीटा है आर्ग्यूमेंट तो फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है? माइनस थीटा. और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा आप निकालेंगे यहाँ प्रिंसिपल वैल्यू, उससे सेकंड क्वाड्रेंट में अगर यानी सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा x नेगेटिव रहता है, y पॉजिटिव रहता है, तो हमारा आर्ग्यूमेंट हो जाएगा पाई माइनस थीटा. और थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा माइनस पाई प्लस थीटा. z को आप पोलर फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, r e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा. यहाँ r क्या है? r होगा मोड z और आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या बनेगा? यहाँ पर थीटा बनेगा. अब देखिए हमें गिवन क्या है कि मोड ऑफ z माइनस k इज इक्वल टू k. गिवन mod of z माइनस k इज इक्वल टू k, यानी z माइनस k एक कॉम्प्लेक्स नंबर है. किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या लिखते हैं? पहले तो यहाँ उसकी मोड वैल्यू लिखते हैं और साथ में e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा, जहाँ पर वेयर थीटा क्या है? इज आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस k, क्योंकि z माइनस k को एक्सप्रेस किया तो इसी का आर्ग्यूमेंट बनेगा. देखिए मोड ऑफ z माइनस k तो मुझे k गिवन है, तो k इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा हो गया. देयरफॉर यहाँ से z क्या मिला? z मिल गया लेफ्ट हैंड साइड से k को हम राइट में ले आए हैं, तो ये z मिल गया हमें ये. अब हमें इसके आर्ग्यूमेंट की बात करनी है, तो यहाँ से अगर मैं k कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा. इसे मैं लिख सकती हूँ k इंटू 1 प्लस, देखिए ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा को लिखा कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा. तो यहाँ पर 1 प्लस कोस थीटा क्या है? रियल पार्ट है और साइन थीटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है. इसे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं. z क्या है? k है और 1 प्लस कोस थीटा को मैंने लिख लिया 2 कोस स्क्वायर थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा को लिखा 2 साइन थीटा बाय 2 इंटू कोस थीटा बाय 2. दिस इज इक्वल टू k और यहाँ से 2 मैंने कॉमन लिया अंदर से और कोस थीटा बाय 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? कोस थीटा बाय 2 प्लस आयोटा साइन थीटा बाय 2. यानी मैं इसे लिख सकती हूँ, देखिए 2k कोस थीटा बाय 2. ये तो काम करेगा पूरा अब मोड वैल्यू का, और ये हो जाएगा e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा बाय 2. देयरफॉर यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या मिला हमें? थीटा बाय 2. दिस इंप्लाइज 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z क्या मिला? थीटा. और ये क्या था? ये तो आर्ग्यूमेंट था z माइनस k का. तो यानी जो हमारा a है वो किस पर मैप हो गया? ये 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ z q पर मैप हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस k के इक्वल है. तो हमारा या तो ऑप्शन a सही होगा या c सही होगा. a किस पर मैप हो गया? q पर मैप हो गया. अब हम b पार्ट करेंगे, z मोड z की मैक्सिमम वैल्यू पर काम करेंगे. देखिए मोड z किसके इक्वल होगा? मोड z में आप k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और k ही ऐड कर दीजिए. दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z माइनस k प्लस मोड ऑफ k. मैंने कौन सी आइडेंटिटी यूज की? मोड ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2. तो ये हो जाएगा, देखिए इसकी वैल्यू हमें k गिवन है और k पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मोड k की जगह मैं k ही लिख सकती हूँ. देयरफॉर यहाँ से मोड ऑफ z
मुझे लेस देन इक्वल टू मिला 2k के। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मोड जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, मैक्सिमम वैल्यू 2k ही मिली हमें, क्योंकि वैल्यू इसकी 2k या 2k से कम होगी। तो b हमारा किस पर मैप कर गया, देखिए मोड जेड मैप कर गया s पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, a q पर b s पर। यही से हमें पता लग रहा है कि हमारा ऑप्शन a सही होगा। लेकिन हम c पार्ट भी सोल्व करेंगे, b हमारा s पर मैप हुआ है। c पार्ट में हमें आर्ग्यूमेंट की बात की गई है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z टेंड्स टू, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ z वैसे तो थीटा बाई 2 आया है, यहाँ थीटा अगर 0 को अप्रोच करे, हमें मैक्सिमम वैल्यू चाहिए ना, तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ टेंड करेगी, अगर थीटा पाई को अप्रोच करे। थीटा पाई को कैसे अप्रोच करेगा, देखिए इतना तो सी पार्ट में बाय पार्ट ए इतना तो क्लियर है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हमारा थीटा बाय 2 आया है। अब जो हमें गिवन है वो एक सर्कल की इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। हमें क्या गिवन है, मॉड ऑफ जेड माइनस के इज इक्वल टू के। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर क्या होगा k0 और रेडियस क्या होगी k। मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट है k0 और रेडियस भी k है, तो ये कुछ ऐसे सर्कल बनेगा, k डिस्टेंस पर ही बनेगा ना, टच करते हुए जाएगा। अब जेड इस पर कोई पॉइंट होगा जिसका इस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, यहाँ मान लीजिए कोई pz पॉइंट है, ये k डिस्टेंस रहेगा, ठीक है। तो k, हमें तो आर्ग्यूमेंट z की बात करनी है, तो मैं इसे थोड़ा सही लिखती हूँ, ठीक है। अगर z यहाँ पर है तो वो जो क्या एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ ओरिजिन से मीट करके, यही हमारा थीटा आर्ग्यूमेंट बनता है। अब ये देखिए जब तक ये यहाँ पर आएगा, ये जो एंगल जब मीट करेगा तो आप इसे पाई एंगल कह सकते हैं। ये टेंड करेगा पाई को टेंड करेगा, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैक्सिमम क्या हो सकता है, पाई हो सकता है। तो मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ थीटा की वैल्यू पाई हो सकती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी पाई बाई 2। तो यानी सी किस पर मैप होगा, हमारा सी हमारा पी पर मैप हो जाएगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ऑप्शन ए इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।